कल का एनालिसिस आपने देखा होगा कभी-कभी मतलब मज़ा ही आ जाता है जब एकदम कमाल के लेवल काम कर रहे हो, ठीक है? एग्ज़ैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था कि 73 यहाँ पे देखो, इस लेवल पे है 73 से इस रेंज तक 75 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? ये जो लेवल है ना कल के ही लगे हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन कुछ समझने की ज़रूरत है। देखो, हम सिर्फ लेवल को देख के ना चीज़ें नहीं कर सकते और ना उसमें ग्रो कर सकते हैं। कारण ये होता है, उस लेवल पे प्राइस को हमें किस हिसाब से देखना है। एक ही लेवल कभी रेजिस्टेंस हो बन जाता है और कभी सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, एक ही लेवल कभी ये बताता है कि यहाँ से अच्छा मूव आ सकता है और कभी ये बताता है कि मेरे पास आने के बाद प्रॉफिट हटा दो भाई, मैं एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हूँ। ठीक है। सो लेवल अपने आप में एक कहानी कहता है। उस चीज़ को समझना ज़रूरी होता है मार्केट में। सो एग्ज़ैक्टली देखा जाए तो अगर मैं कल की बात करूँ, देन 73 से 75 एग्ज़ैक्टली जो हमने टारगेट सोचा था, मार्केट अभी तक उस टारगेट का तो हिट किया है, ठीक है। अभी और भी कुछ टारगेट पेंडिंग हमने बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि अभी सिल्वर में जो है ना सेलिंग नहीं है भाई, अभी बाइंग है। तो कल तो ठीक रहा। आज के लिए बात कर लेते हैं एग्ज़ैक्टली देखो कि आज क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं एग्ज़ैक्टली? सबसे पहले एक चीज़ समझो, देखो 73 तो इम्पोर्टेंट लेवल है, नो डाउट 73 इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है? लेकिन अभी चल रहा है ये 75 के आसपास, ठीक है? क्या लगता है? इसको एक रेजिस्टेंस की तरह बना रहा है, ठीक है? क्या मार्केट यहाँ पे एक और छोटा-सा एक सपोर्ट सा है, मैं उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है? 73.995 के आसपास मतलब 74 का ये आई थिंक ये लेवल पड़ेगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ, 74 के आसपास, ठीक है। सो अभी क्या किस रेंज में है मार्केट? देखो, किसी भी सूरत में अगर मार्केट इधर आता है, तो भी सेलिंग के लिए उतना नहीं होगा। 74, 73 का अगर ब्रेकडाउन ही हो जाता है, देन फिर इधर आने की कोशिश करेगा 71, 70 इस टारगेट की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ऐसा सीन मार्केट में दिख नहीं रहा। मार्केट चल रहा है 75 के आसपास। ये सीन नहीं दिख रहा अभी कि 71 के आसपास मार्केट आ जाएगा। सीन क्या दिख रहा है उसकी बात कर लेते हो। इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखो, अभी ये मार्केट चल रहा है यहाँ पे 75, ठीक है। इस टारगेट को तो मार्केट ने हिट कर दिया। क्या हम डायरेक्टली यहाँ चले जाएं कि मार्केट 78 चली जाएगी क्या? देखो, ये चीज सिर्फ एक चीज डिसाइड करेगी, ये जो लेवल जहां पे मार्केट है ना, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए भाई, इसके ऊपर रहना चाहिए। अगर इसके नीचे है, जैसा कि अभी एकदम एग्जैक्ट लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है, सुबह 9:30 बज रहे हैं लगभग, एग्जैक्ट इसके ऊपर चल रहा है। अगर इसने इसको धक्का दिया, क्योंकि ये अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है, सो ये किसका रोल प्ले करेगा, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट इसके ऊपर है या नीचे है, ठीक है। सो अगर मार्केट को इस लेवल पे नहीं सस्टेन कर पाया तो वापस 74 73 पुश कर सकता है। सेलिंग नहीं कह रही हूँ, एक प्रॉफिट बुकिंग कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन चांसेस इसके मुझे कम लग रहे हैं इन केस अगर 75 का टारगेट होल्ड करता है, देन फिर इसको हिट करने का ट्राई करेगा 78, जो इसके मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, ठीक है, कि 78 को हिट करने का ट्राई कर सकता है। बट फिर भी आप इस लेवल पे प्राइस ज़रूर देखें। देखो, प्राइस के बिना ना मार्केट कुछ भी नहीं है, लेवल भी कुछ भी नहीं है। उस लेवल, मैंने कहा ना, एक लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों होता है। सो वो कौन बताता है? वो बताता है प्राइस। मैंने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। आप अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लगाओगे तो अपने आप आपको देखो प्राइस में क्या दिखेगा कि इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है ये मार्केट, ठीक है। यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट बनाया, यहाँ गया, देन अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और इधर चल रहा है।
ठीक है, जो छोटे टाइम फ्रेम 1 घंटे में तो कम ही लोग ट्रेड करते होंगे, 5 मिनट में भी ट्रेड करोगे, तो ये लेवल बता देगा कि इसके ऊपर सपोर्ट बन रहा है, ये क्या बन रहा है। यहाँ पे देखो 5 मिनट में ये फेक ब्रेकआउट किया प्रीवियसली, सो इस बार अगर ये बना ना, तो देखो साइकोलॉजी भी थोड़ा-सा समझा देती हूँ मैं। इस लेवल पर जिसने भी बाइंग की, जिनका भी एसएल गया 75 के ऊपर 75.94 यानी लगभग 76 के आसपास का ये लेवल कह सकते हैं हम। इसको थोड़ा-सा ये अप हो जाएगा 76 76 हाँ, 76 के आसपास का ये लेवल हो जाएगा लगभग। हाँ, ये ठीक है। 76 कर लो, ये ठीक है। ठीक है। वैसे तो 75.9 के आसपास का था। अभी इस ये 9 वाला ही ठीक था, है ना? एग्ज़ैक्ट था ना? ठीक है। मतलब ये समझो कि मैं कह रही हूँ कि 76 के आसपास है, इतना समझ लो। ठीक है। सो देखो, इस लेवल को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर गया। यहाँ जिसने बाइंग की और एसएल दिया, क्या यहाँ हिम्मत होगी उसकी बाइंग करने की? नहीं। तो साइकोलॉजिकली भी ये लेवल अपने आप में कुछ ट्रेडर को हटा चुका है। जो लेवल ट्रेडर को हटा चुका होता है ना, वो लेवल अच्छा मूव करता हुआ दिखता है। सो चांसेस है कि 78 आने का ट्राई कर सकता है। ये मैंने आपको एक जनरल थॉट बताया। ट्रेडर जैसा सोचते हैं और ट्रेडर जो करते हैं, मार्केट उसका अगेंस्ट करता है। आपको किसी भी जगह जाने से पहले मार्केट वहाँ से ट्रेडर्स को खाली करेगा, देन मूव करेगा। ये मार्केट की साइकोलॉजी होती है। सो 75.924 के आसपास से अगर मूव करता है, देन 78 अगर यहाँ से भी मूव करता है कभी भी, आजकल परसों कभी भी, देन 80 और 83 भाई एक पेंडिंग टारगेट है। देखो कब तक आता है। लेकिन लग रहा है कि उस डायरेक्शन में जाने का मार्केट ट्राई कर सकता है, जब तक ये 74 या 73 का ब्रेकडाउन नहीं करता, ये होप बाकी रहेगी अभी। ठीक है। अब वैसे चांसेस है कि इस तक, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप यहाँ से पकड़ो, यहाँ तक होल्ड कर लो। ठीक है। यहाँ देख रहे हो 74 से 75 आने में भी 1 दिन लगा दिया ना। तो ये मार्केट की मर्जी है कि वो कब करेगा। ठीक है। और किस हिसाब से करेगा। ठीक है। हम लेवल्स को ही फॉलो कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो करंट टारगेट अगर 75 का होल्ड करता है, देन 78 हम ले सकते हैं। ठीक है। फिर 78 को होल्ड करता है, देन 80 ले सकते हैं। ऐसे मूव होता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है। सो इस तक तो इसको आना चाहिए। कब आता है? और 74 73 का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन है, तो 83 तक जाने का ट्राई कर सकता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को ये बंद करते हैं।